सत्संग शुरू करने से पहले आइए कुछ पल के लिए अपने मन को स्थिर करें। दिन भर के विचार, चिंताएं और उलझने अब भी यहीं छोड़ दें। यह समय बाहर की बातों का नहीं, भीतर की सुनने का है। हम यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आए हैं, न ही कुछ सिद्ध करने के लिए बैठे हैं। हम तो सीखने आए हैं, अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को पहचानने के लिए। यदि सत्संग के दौरान मन भटके तो उसे प्रेम से वापस ले आए। जैसे सतगुरु बार बार समझाते हैं, जो कुछ सुनने को मिले उसे तर्क से नहीं, श्रद्धा से सुने। हो सकता है सब कुछ तुरंत समझ में ना आए, लेकिन जो बात भीतर उतरने योग्य होगी वह अपने आप जगह बना लेगी। इसी विनम्र भाव के साथ सतगुरु की दया पर भरोसा रखते हुए अब सत्संग आरंभ किया जाता है। यह मनुष्य जीवन साधारण नहीं है, ये यूं ही नहीं मिल जाता। अनगिनत योनियों के बाद यह अवसर प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर जीव इसे केवल शरीर और संसार तक ही सीमित समझ लेते हैं। दिन निकलता है, रात आती है, जीवन की गाड़ी चलती रहती है, पर भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। मनुष्य हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, लेकिन जब अकेला होता है तो भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यह बेचैनी किसी अभाव की नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। आत्मा जानती है कि यह संसार उसका घर नहीं है, वह जानती है कि वह कहीं और से आई है, लेकिन मन उसे बार बार संसार में उलझाए रखता है। कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों के बंधन में। इसी उलझन के बीच सद्गुरु इस संसार में आते हैं। सद्गुरु जीव को बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ते हैं। वे बताते हैं कि जो खोज तुम बाहर कर रहे हो वह भीतर छुपी हुई है। सद्गुरु समझाते हैं कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह कहता है, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि यह शरीर तो कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा पहनकर आई है। जैसे कपड़ा बदल दिया जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जन्म और मृत्यु आत्मा की नहीं, शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। इसीलिए सतगुरु नाम की शिक्षा देते हैं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। नाम वह जीवित शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। वही शक्ति सूरज को जलाती है, चांद को चमकाती है, हवाओं को चलाती है, और उसी शक्ति से यह शरीर सांस ले रहा है। सतगुरु कहते हैं कि जब तक यह शक्ति शरीर में है तब तक जीवन है। जब यही शक्ति निकल जाती है तो शरीर मिट्टी बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सूना है, नाम बिना सब झूठ। यह नाम बाहर से लेने की वस्तु नहीं है, यह भीतर से अनुभव करने की चीज है। इसी अनुभव का मार्ग सद्गुरु बताते हैं। सुमिरन उसी मार्ग का पहला कदम है। सुमिरन का अर्थ है नाम को भीतर बसाना। जब मन नाम में लगता है तब वह धीरे धीरे संसार से हटने लगता है। मन स्वभाव से बहुत चंचल है, वह एक पल भी स्थिर नहीं रहता। कभी भूत की बातों में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं में। सद्गुरु समझाते हैं कि मन को वर्तमान में लाने का एक ही उपाय है, सुमिरन। जब नाम का अभ्यास किया जाता है तब मन की दौड़ धीमी होने लगती है। जो मन दिन रात भागता रहता था, वही मन एक बिंदु पर टिकना सीखता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी मन से सतगुरु के पास आया। उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी उसे चैन नहीं था। उसने कहा कि मन कहीं ठहरता ही नहीं। सद्गुरु ने कहा कि मन को संसार से हटाने की कोशिश मत करो, उसे नाम में लगा दो। जब मन को उससे बड़ा रस मिलता है तब वह अपने आप नीचे की चीजों को छोड़ देता है। सुमिरन कोई बोझ नहीं है, ये कोई कठोर साधना नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है। जब कोई अपने प्रिय को याद करता है तो उसे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। उसी प्रकार जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो सुमिरन सहज हो जाता है। लेकिन शुरुआत में अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि मन वर्षों से संसार की आदत में पड़ा हुआ है। सद्गुरु कहते हैं कि यह समय बहुत अनमोल है। जो समय नाम में नहीं लगाया गया वह समय फिर हाथ नहीं आता। संसार की बातें कभी समाप्त नहीं होती। आज एक चिंता है, कल दूसरी होगी। यदि आज नाम के लिए समय नहीं निकाला गया तो कल भी नहीं निकलेगा।
इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि जीवन रहते नाम को प्राथमिकता दो। तुलसी साहिब कहते हैं, मन तू साचा हो रहा नाम बिना, सब व्यर्थ नाम के बिना जीवन केवल सांसों का चलना रह जाता है, भीतर उजाला नहीं होता। सद्गुरु का सुमिरन धीरे धीरे भीतर प्रकाश जगाता है। वह प्रकाश आंखों से देखने वाला नहीं होता, वह अनुभव से जाना जाता है। जब आत्मा उस प्रकाश से जुड़ती है तब उसे पहली बार अपने अस्तित्व का बोध होता है। यह मार्ग शब्दों में समझाने से अधिक अनुभव का है। सद्गुरु केवल दिशा दिखाते हैं, चलना जीव को स्वयं होता है। लेकिन जब जीव सच्चे मन से चलता है तो सद्गुरु की कृपा हर कदम पर साथ होती है। गिरते को संभाल लिया जाता है, भटके को राह दिखा दी जाती है। ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। जो थोड़ा सा भी नाम को जीवन में स्थान देता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख आते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते, सुख आते हैं लेकिन बांध नहीं पाते। यही सद्गुरु के सुमिरन की सबसे बड़ी देन है, भीतर की स्थिरता। सद्गुरु का सुमिरन केवल कुछ समय बैठकर नाम दोहराने तक सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब मन पहली बार नाम की ओर मुड़ता है तो वह बार बार भटकता है। कभी बीते हुए कल की यादें सामने आ जाती हैं, कभी आने वाले कल की चिंताएं, कभी किसी अपने की बात याद आती है, कभी किसी ने जो कहा या किया वही मन में घूमने लगता है। ऐसे समय में जीव अक्सर निराश हो जाता है और सोचता है कि उससे सुमिरन नहीं हो पा रहा। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि यही अभ्यास का समय है। मन का भटकना असफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मन अब पकड़ा जाने लगा है। मन को सदियों से संसार की आदत है, वह स्वाद, रूप, शब्द और संबंधों में रचा बसा रहा है। उससे एकदम स्थिर होने की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। जैसे कोई नदी वर्षों से बह रही हो तो उसका रुख बदलने में समय लगता है, वैसे ही मन का रुख बदलने में भी समय लगता है। सतगुरु कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं है, उसे प्यार से नाम में लगाना है। जब मन भटके तो उसे डांटना नहीं है, बल्कि फिर से नाम में ले आना है। सुमिरन का वास्तविक लाभ धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले मन शांत होने लगता है। जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था वही मन अब उतना उत्तेजित नहीं होता। जो हर समय शिकायत करता रहता था वह अब स्वीकार करना सीखता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखे या न दिखे, भीतर गहराई से घटित होता है। सद्गुरु कहते हैं कि नाम भीतर की सफाई करता है। जैसे गंदे बर्तन को साफ करने के लिए बार बार पानी डालना पड़ता है, वैसे ही मन की गंदगी को साफ करने के लिए निरंतर सुमिरन आवश्यक है। कबीर साहिब कहते हैं, मन मैला तन ऊजरा बगुला कपट छुपाए। सद्गुरु समझाते हैं कि बाहरी आचरण से अधिक भीतर की अवस्था महत्वपूर्ण है। यदि भीतर मन विकारों से भरा है तो बाहर की धार्मिकता कोई लाभ नहीं देती। सुमिरन भीतर की अवस्था को बदलता है। जब नाम भीतर उतरने लगता है तब मन की चालें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। एक व्यक्ति वर्षों से सुमिरन कर रहा था, लेकिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा था। उसके मन में बार बार यह विचार आता कि दूसरों को तो अनुभव होते हैं, उसे क्यों नहीं हो रहे। एक दिन यह बात उसने सद्गुरु के सामने रखी। सद्गुरु ने कहा कि क्या तुमने कभी बीज को यह कहते सुना है कि मैं क्यों नहीं उग रहा। बीज मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है, उसे न धूप की चिंता होती है न बारिश की। समय आने पर वह अपने आप अंकुरित हो जाता है। वैसे ही नाम का बीज जब भीतर बोया जाता है तो वह अपने समय पर फल देता है। सतगुरु कहते हैं कि तुलना सबसे बड़ा बाधक है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, किसी को जल्दी अनुभव होता है, किसी को देर से, लेकिन नाम का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता। जो दिखाई नहीं देता वह भीतर संचित होता रहता है। जैसे धन बैंक में जमा होता है और तुरंत हाथ में नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर काम आता है, वैसे ही सुमिरन का पुण्य भी भीतर जमा होता रहता है। धीरे धीरे सुमिरन का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। जो परिस्थितियां पहले भारी लगती थीं
अब उतनी बोझिल नहीं लगती। दुख आते हैं, लेकिन भीतर एक साक्षी भाव बना रहता है। मनुष्य यह समझने लगता है कि जो हो रहा है वह कर्मों का फल है। सद्गुरु कहते हैं कि कर्मों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन नाम के सहारे उन्हें सहजता से भोगा जा सकता है। सुमिरन से मनुष्य के भीतर एक अलग प्रकार की नम्रता आती है। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना छोड़ देता है। उसे यह बोध होने लगता है कि जो कुछ भी है वह सद्गुरु की कृपा से है। यह अहंकार का गलना ही असली साधना है। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक नाम भीतर गहराई से नहीं उतरता। तुलसी साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं। मैं ना ही सद्गुरु समझाते हैं कि जब मैं कम होती है तभी नाम प्रकट होता है। सुमिरन का उद्देश्य किसी विशेष दृश्य को देखना नहीं है, बल्कि स्वयं को मिटाना है। जब जीव स्वयं को छोटा करता है तब परमात्मा भीतर स्थान लेते हैं। सुमिरन का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब जीव को यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर से अलग है। शरीर थकता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो थकता नहीं। मन परेशान होता है, लेकिन भीतर कहीं शांति बनी रहती है। यह अवस्था शब्दों में समझाई नहीं जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि यही अनुभव आगे की यात्रा का द्वार खोलता है। लेकिन सद्गुरु ये भी समझाते हैं कि अनुभवों में उलझना नहीं है। अनुभव आते जाते रहते हैं। यदि जीव अनुभवों से चिपक गया तो वही अनुभव बंधन बन जाते हैं। असली लक्ष्य अनुभव नहीं, बल्कि उस शक्ति से जुड़ना है जिससे ये अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसलिए सतगुरु बार बार सुमिरन पर लौटने को कहते हैं। सतगुरु की कृपा अक्सर चुपचाप काम करती है। कई बार जीव को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे अंधेरे में बीज अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा का विकास भी भीतर मौन में होता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो दिखता नहीं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मार्ग धैर्य का है, यहाँ जल्दी का कोई स्थान नहीं है। जो धीरे धीरे प्रेम से चलता है वही आगे बढ़ता है। सद्गुरु किसी से ये नहीं पूछते कि तुम कितने घंटे बैठे, वे ये देखते हैं कि मन कितना समर्पित है। थोड़ा सा सच्चा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम देता है। जीवन का अंत निश्चित है। ये शरीर एक दिन छूट ही जाएगा। प्रश्न ये है कि उस समय भीतर क्या होगा। यदि जीवन भर मन संसार में उलझा रहा तो अंत समय भी वही दृश्य सामने आएंगे। लेकिन यदि जीवन भर नाम को साधा गया तो अंत समय नाम ही सहारा बनेगा। सद्गुरु कहते हैं कि जो अभ्यास जीवन में किया जाता है वही मृत्यु के समय काम आता है। इसलिए सद्गुरु बार बार यही कहते हैं कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और भविष्य का कोई भरोसा नहीं। जो करना है अभी करना है। नाम का एक क्षण भी यदि सच्चे मन से लिया गया तो वह आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है। जब सुमिरन निरंतर होने लगता है तब जीव के भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। पहले वह केवल शब्दों को दोहराता था, अब वह उन शब्दों के पीछे छिपी शक्ति को महसूस करने लगता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। इसे अचानक समझ में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे जीवन के अनुभवों से इसका बोध होने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि नाम केवल बोला नहीं जाता, नाम जिया जाता है। इस अवस्था में बैठने का ढंग, समय और स्थान उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जितना कि भीतर की लगन। पहले जीव घड़ी देखता था कि कितनी देर बैठा, अब वह समय को भूलने लगता है। कभी लगता है कि बहुत देर हो गई, लेकिन घड़ी देखता है तो थोड़ी ही देर बीती होती है। कभी लगता है कि थोड़ी देर बैठा, लेकिन समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता। यह संकेत है कि मन धीरे धीरे समय और देह की पकड़ से बाहर आ रहा है। सद्गुरु समझाते हैं कि ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को केंद्र में लाना। जब मन केंद्र में आता है तो अपने आप भीतर के द्वार खुलने लगते हैं। जीव को यह भ्रम हो सकता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि देखने की लालसा भी मन की एक चाल है। असली प्रगति तब होती है जब जीव
बिना किसी अपेक्षा के बैठता है। कई बार ध्यान में बैठते समय डर भी लगता है, जैसे कोई अनजानी गहराई सामने खुल रही हो। मन तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है। सद्गुरु कहते हैं कि डर इस बात का संकेत है कि मन अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। जहां मन का अधिकार समाप्त होने लगता है, वहीं आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इस डर से भागना नहीं है, बल्कि नाम के सहारे आगे बढ़ना है। एक साधक कई वर्षों से नियमित अभ्यास कर रहा था। एक दिन ध्यान में बैठते समय उसे लगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, सांस चल रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। अचानक मन में भय आया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसी क्षण नाम टूट गया और वह घबरा कर उठ बैठा। बाद में जब उसने यह बात सतगुरु के सामने रखी, तो सतगुरु ने कहा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरने से डरता है, लेकिन चलना छोड़े तो वह कभी चलेगा ही नहीं। उसी प्रकार भीतर की यात्रा में भी साहस चाहिए। सद्गुरु ये भी समझाते हैं कि भीतर जो भी दिखाई दे उसे चिपकना नहीं है। प्रकाश दिखे, ध्वनि सुनाई दे या कोई दृश्य सामने आए, ये सब मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। यदि जीव इन संकेतों में उलझ गया तो आगे की यात्रा रुक जाती है। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं कि नाम को थामे रहो, नाम ही असली सहारा है। कबीर साहिब कहते हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, यह चक्की मन और माया की है। यदि जीव सद्गुरु के नाम को नहीं पकड़ता तो वह इन्हीं दो पाटों के बीच पिसता रहता है, लेकिन जो नाम को थाम लेता है वह इस चक्की से बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे साधक के जीवन में वैराग्य आता है। ये वैराग्य संसार से भागने का नहीं होता, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अलग रहने का होता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन भीतर से उनसे बंधा नहीं रहता। लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या निंदा, ये सब बातें उसे उतनी प्रभावित नहीं करती। सद्गुरु कहते हैं कि यही असली संतुलन है। इस अवस्था में जीव को यह भी अनुभव होने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह किसी गहरी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। पहले वह हर घटना को अपने अनुसार समझता था, अब वह उसे सतगुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यह स्वीकार ही मन को हल्का कर देता है। जब विरोध समाप्त हो जाता है तब भीतर शांति उतर आती है। सद्गुरु समझाते हैं कि सबसे बड़ा बोझ क्यों का होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। ये प्रश्न मन को कभी शांत नहीं होने देते। नाम इन प्रश्नों को धीरे धीरे शांत कर देता है। जब जीव को यह भरोसा हो जाता है कि सब कुछ एक उच्च व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, तब वह सहज हो जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार ऐसा लगता है कि प्रगति रुक गई है, ध्यान सूखा लगता है, मन बार बार भागता है, नाम में रस नहीं आता। सद्गुरु कहते हैं कि यह भी मार्ग का एक चरण है। जैसे खेत में कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन किसान खेती छोड़ नहीं देता, वैसे ही साधक को भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। यही समय असली परीक्षा का होता है। एक बार एक साधक बहुत निराश होकर सतगुरु के पास पहुंचा। उसने कहा कि पहले मन में थोड़ा रस आता था, अब सब सूखा लगता है। सतगुरु ने कहा कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे मिठास महसूस होती है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो माँ उसे सादा भोजन देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि माँ का प्रेम कम हो गया, बल्कि यह उसकी परिपक्वता का संकेत है। वैसे ही भीतर का सूखापन भी परिपक्वता का संकेत होता है। सद्गुरु कहते हैं कि जब साधक बिना रस के भी अभ्यास करता है, तब वह सबसे अधिक आगे बढ़ता है, क्योंकि तब उसका आधार अनुभव नहीं बल्कि विश्वास होता है। यह विश्वास ही आत्मा को सहारा देता है। धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ने लगता है, लेकिन यह बढ़ोतरी बाहरी नहीं होती। भीतर ऐसा लगता है कि ध्यान जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। उठते बैठते चलते फिरते नाम अपने आप चलता रहता है। यह अवस्था बहुत सौभाग्य से मिलती है। सद्गुरु कहते हैं कि यही नाम की कमाई है। इस अवस्था में मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि जीव ने भीतर यह अनुभव कर लिया होता है कि वह शरीर नहीं है। शरीर तो एक दिन छूटेगा, लेकिन जो भीतर का अनुभव है वह साथ जाएगा।
सद्गुरु कहते हैं कि जो जीवन में सीखा जाता है वही मृत्यु में काम आता है। जब साधक नियमित रूप से सुमिरन और ध्यान करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर की यात्रा केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। तब साधक बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका संसार बदल चुका होता है। वह वही काम करता है, वही रिश्ते निभाता है, लेकिन अब उसका सहारा संसार नहीं, नाम बन जाता है। ये परिवर्तन बहुत शांत होता है, इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। सद्गुरु कहते हैं कि परमात्मा का काम हमेशा चुपचाप होता है। एक व्यक्ति वर्षों से सद्गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा था। वह कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न ही उसे कोई विशेष अनुभव सुनाने की इच्छा थी। वह बस अपना अभ्यास करता था और जीवन को जैसे आया वैसे स्वीकार करता था। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। परिवार में अचानक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ हिला दिया। आसपास के लोग सोच रहे थे कि अब यह व्यक्ति टूट जाएगा, लेकिन वह भीतर से विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में शिकायत नहीं थी। जब किसी ने उससे पूछा कि इतना सहन कैसे कर पा रहे हो, तो उसने केवल इतना कहा कि जो शक्ति रोज ध्यान में सहारा देती है वही इस समय भी संभाल रही है। यही नाम की कमाई होती है। नाम दुख को टालता नहीं, लेकिन दुख में डूबने नहीं देता। सद्गुरु कहते हैं कि संसार में रहते हुए यदि मन स्थिर हो जाए तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। जिसने नाम को पकड़ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कमा ली। एक बार एक सेवक बहुत परेशान मन से सद्गुरु के पास आया। उसने कहा कि ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है। सद्गुरु ने कहा कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो उसकी उंगली बार बार लाइन से हट जाती है। माँ उसकी उंगली को फिर से शब्द पर रख देती है। क्या माँ बच्चे को पढ़ना छोड़ने को कहती है? नहीं। उसी प्रकार जब मन भटके तो उसे प्यार से नाम में वापस ले आओ। यही साधना है। साधक को धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि असली बाधा बाहर नहीं, भीतर है। लोग, परिस्थितियां, घटनाएं केवल बहाने हैं। असली बंधन मन का है। जब मन नाम में लगने लगता है तब वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं अब साधना का साधन बन जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि जिसने भीतर का रास्ता पकड़ लिया उसके लिए संसार भी गुरुकुल बन जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति रोज ध्यान में बैठता था। शरीर कमजोर था, आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती थीं, लेकिन अभ्यास नहीं छूटा। एक दिन किसी ने उससे कहा कि अब इस उम्र में क्या मिलेगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि पाने की इच्छा तो बहुत पहले छूट गई, अब तो बस उस आवाज का सहारा है जो भीतर बुलाती रहती है। यह उत्तर साधना की परिपक्वता को दर्शाता है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि सद्गुरु बाहर ही नहीं, भीतर भी साथ है। जब मन बहुत भटकता है तब अचानक भीतर शांति उतर आती है। जब रास्ता समझ में नहीं आता तब बिना शब्दों के दिशा मिल जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि यह मौन संगत है। इसमें न शब्द होते हैं न विचार, केवल सहारा होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न और उनके उत्तर उसी भाव में रखे जा रहे हैं जैसे साधक अपने मन में पूछता है और सद्गुरु उसे भीतर से उत्तर देते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सुमिरन ठीक से हो रहा है या नहीं। उत्तर मिलता है कि यदि जीवन में थोड़ा भी धैर्य बढ़ रहा है, क्रोध कम हो रहा है और स्वीकार की भावना आ रही है तो समझो कि सुमिरन काम कर रहा है। प्रश्न आता है कि ध्यान में कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या प्रगति हो रही है। उत्तर मिलता है कि जड़ें धरती के नीचे फैलती हैं, ऊपर दिखाई नहीं देती, लेकिन वही वृक्ष को खड़ा रखती है। प्रश्न मन में आता है कि बार बार गिरने पर भी क्या सद्गुरु साथ रहते हैं। उत्तर मिलता है कि बच्चा गिरता है तो माँ उसे छोड़ती नहीं बल्कि और पास आ जाती है। प्रश्न यह भी होता है कि क्या अंत समय में नाम सच में सहारा बनेगा। उत्तर मिलता है कि जो जीवन भर साथ रहा वही अंतिम समय में सामने आएगा। प्रश्न उठता है कि संसार छोड़ना जरूरी है या नहीं। उत्तर मिलता है कि संसार छोड़ने की नहीं, मन की
पकड़ छोड़ने की आवश्यकता है। अंततः साधक यह समझने लगता है कि यह मार्ग पाने का नहीं, गलने का मार्ग है। जितना मैं कम होता है उतना नाम प्रकट होता है, जितना भरोसा बढ़ता है उतनी चिंता कम होती है। सद्गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मनुष्य भीतर से हल्का हो जाए। अंत में एक दृश्य सामने आता है। एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, शरीर साथ छोड़ रहा है लेकिन चेहरा शांत है, होंठ हिल नहीं रहे, फिर भी भीतर नाम की धारा चल रही है। बाहर वाले समझ नहीं पाते कि यह शांति कहाँ से आई, लेकिन भीतर आत्मा जानती है कि वह अकेली नहीं है। सद्गुरु की धुन उसे अपने साथ ले चलने को तैयार है। यही सद्गुरु के सुमिरन की पूर्णता है। यही इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह जीवन बहुत तेजी से बीत जाता है। जो कल था वह आज स्मृति बन गया, और जो आज है वह भी कल नहीं रहेगा। शरीर बदलता रहेगा, रिश्ते बदलते रहेंगे, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा की प्यास। यह प्यास संसार की किसी वस्तु से नहीं बुझती, इसे केवल नाम ही तृप्त करता है। सद्गुरु ने जीव को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह सुमिरन है। सुमिरन ने आत्मा को सहारा दिया, मन को ठहरना सिखाया और जीवन के हर उतार चढ़ाव में भीतर एक स्थिरता दी। जिसने सुमिरन को अपनाया उसने संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना सीख लिया। अब समझ में आता है कि साधना कोई अलग कार्य नहीं थी, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम थी। दुख आए लेकिन तोड़ ना सके, सुख मिले लेकिन बांध ना सके, क्योंकि भीतर एक ऐसा आधार बन गया जो कभी हिलता नहीं। जब अंत का समय आता है तब वही साथ चलता है जिसे जीवन भर थामा गया हो। नाम आत्मा का सच्चा साथी बनता है। सद्गुरु की मौन कृपा मार्गदर्शन करती है और आत्मा भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। यही इस यात्रा का सार है। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। यही सद्गुरु के सुमिरन का फल है। जो थोड़ा सा भी इस मार्ग पर चला उसका जीवन सफल हुआ, बाकी सब अपने आप पीछे छूट गया।